जी को किसने फोन किया? मोदी जी को ट्रम्प साहब ने ही फोन किया और इसके ऊपर डिस्कशन की उनके साथ। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मिडिल ईस्ट के हर कंट्री से बात कर रहे हैं, इसराइल से बात कर रहे हैं, यूएस से बात कर रहे हैं, हम्म। ईरान से बात कर रहे हैं। और आप उसका नतीजा जो है वो राहुल देख ही रहे गांधी हो। साहब कह रहे हैं जो हमारे इसराइल 5 और शिप अमेरिका अभी जो कहेगा है वो मोदी जी उनको मानेंगे। सेफ आपने पैसेज वो भी मिला है। स्टेटमेंट सुना होता। पाकिस्तान की जो कंडीशन है, देखिए पाकिस्तान को भी, ये सब मेरे जो पैनलिस्ट हैं, को पैनलिस्ट हम्म। शहीद भाई, मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है आपकी अपनी कुछ कंडीशंस हैं। पाकिस्तान ने जो एमओयू साइन किया है उसकी वजह से अभी पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा है वो करे क्या। ठीक है, ईरान की उनके तरफ जो थोड़ा नजराना था, नजर थी, वो थोड़ी सर अलग सी। पाकिस्तान इंडिया जंग लेकिन में जिस अभी तरह ईरान सऊदी भी अरब यही ने किया सोच था रहा इसमें होगा हम नहीं करेंगे। कि ये पाकिस्तान जो है ये कर क्या रहा है, किसको बिट्रेल कैसे कर रहा है। सऊदी अरब के साथ भी जा रहा है, ईरान को भी खुश करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका को भी खुश करने की कोशिश ये कर तो रहा है। डिप्लोमेसी से So far as अरे डिप्लोमेसी आ the रही moon हूँ is सैयद concerned, साहब, आप ही के पास आऊंगी, मुनीर जवाब तो लूंगी, थोड़ा अमेरिका में सब्र एक कर ऐसी लीजिए, चीज इसी पे बन गई जवाब है लूंगी तो सारा आपसे ही। वर्ल्ड जानता है। मुनीर अपने जी। प्रेशियस स्टोन लेके जाके फोन हम्म। कहते ट्रम्प साहब के साथ सब ये ले लीजिए। तो आप इसके इससे ज्यादा क्या कहें। हम्म। डिप्लोमेसी की बात सही साहब कर रहे हैं तो इनको कुछ सीखना चाहिए। ठीक है आज सर। देखिए हमारे 5 शिप आ चुके हैं और इनका एक ही शिप आने वाला था, वो भी वापस चला गया। ठीक है। अब सर अच्छा, मलिका जी मैं आपके पास आऊं, जरा एक पॉइंट मैं सैयद शराजी साहब से कह लूं, फिर नहीं तो शिकायत भी करेंगे मेरे से। जवाब कुछ देना चाह रहे थे, वो जवाब भी दीजिए। और सैयद साहब मेरे को ये भी बताइए, क्या पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर ईरान से बात करेगा या फिर आप इसे पीस टॉक के भेंट चढ़ा देंगे? सीधा सा जवाब दीजिएगा, इसमें कुछ इफ बट नहीं मत लगाइएगा प्लीज। देखिए ईरान के साथ हम तमाम मामलात पे राब्ते में हैं। और जो ये कह रहे थे ना कि आसिम मुनीर ने वो जाके कुछ जवाहिरात दिए हैं, तो मोदी साहब तो आपकी बात ट्रम्प सरकार का नारा लगा रहे थे। मोदी साहब ने तो आपकी बात ट्रम्प सरकार का नारा लगाया और उसके बाद फिर मोदी साहब के देखिए साथ क्या मोदी हुआ? साहब ने तो भारत सर की इतना रोजाना कर ट्रम्प लिया साहब है बताते कि थे, हमारे इतना पेट्रोल फेल डीजल गिरे, के दाम बढ़े इतना नहीं फेल है। गिरे, मोदी इतना साहब फेल ने गिरे। इतना कर लिया है कि हम आप जिस तरीके से डिपेंडेंसी आपकी चल रही है ना सर, हमारे यहाँ सब स्मूथ चल रहा है। हमने काम करना शुरू कर दिया, हमने माना है कि दिक्कत है, प्रॉब्लम है। हम कभी भी ये नहीं करते कि नहीं नहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, सब ठीक चल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। प्रॉब्लम है उसको समझते हैं और उस पर काम भी करते हैं सैयद साहब। मैं मानता हूँ, आपकी इस बात से मैं एग्री हूँ। खुशबू मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ कि आपके यहाँ सब सबूत चल रहा है, बिल्कुल सबूत चल रहा है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ पूरे पैनल को और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि भारत में सब सबूत चल रहा है। क्या सबूत चल रहा है जी? जब क्रिसमस आती है तो मसीहों पे हमले शुरू हो जाते हैं, जब रमजान आता है तो मुसलमानों पे हमले शुरू हो जाते हैं। वहां पे जो गाय की खातर लोगों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। सुनिए सैयद साहब, भारत वो देश है ना जहाँ पे अल्पसंख्यकों की संख्या बड़ी है आपके तरह, वहां पे अल्पसंख्यकों को बिल्कुल खत्म नहीं करने पे तुल गई है सरकार। मत बोलिए ये सूट नहीं करता सर, ना आपको ना आपके देश को। हमारे यहाँ सारी चीजें बढ़ रही है, हमारे यहाँ घटे नहीं है, खत्म नहीं किया गया। आपके यहाँ नस्लें बर्बाद कर रहे हैं आप अल्पसंख्यकों की, आप क्या बात करेंगे? उनका क्या हुआ? हाँ सर, सोडी सर जवाब दीजिए। कोई नहीं सैयद साहब मैं आती हूँ। क्या सोडी सर जवाब दें, फिर मैं मलिका जी आपके पास मैं कह रहा हूँ सही साहब से पूछिए कि रमजान के दिनों में जो गिलगित बाल्टिस्तान में किलिंग्स हुई हैं वो किसने नहीं की जवाब देंगे ना सर, वो कहेंगे कि वो तो टेररिस्ट है, वो तो टेररिस्ट हो गए ना इनके लिए जो बलूचिस्तान में हो रहा है। बता दूं अभी देखिए इसका भी संबंध सर भारत से जोड़ेंगे, मेरे को पहले ही पता है। बताएं सैयद साहब। जब आपने किया हुआ तो आपको ये देखिए सर, ये इतने प्रेडिक्टेबल हो गए ना सोडी सर कि मतलब कुछ भी गलत है तो भारत, कुछ भी सही हो रहा है तो अमेरिका, कुछ भी सही हो रहा है ट्रम्प। अरे सर मतलब सैयद साहब आप इतने सीनियर हैं, मतलब लाइक सीरियसली, मतलब सर बात जहाज पे हो रही है लेकिन आपने एक बार इस चीज को नहीं माना है कि ये पाकिस्तान की विफलता है। सर सैयद साहब, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इससे आगे बढ़िए। भारत सबसे ज्यादा विविधताओं में एकता वाला देश है, भारत को ज्ञान नहीं चाहिए ये सब मुसलमान हिंदू इस पर। सर मैं आती हूं आपके पास। देखिए मलिका जी, सवाल ये है जहाज अगर रुका है तो दिक्कत पाकिस्तान को निश्चित तौर पर होगी, भले ही इसको पाकिस्तान एक्सेप्ट करे ना करे। अब सवाल ये है कि IRGC ने तो कह दिया है, अब क्या पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर आपको लगता है ईरान से बातचीत करेगा या फिर ये जो पीस टॉक जो चल रहा है सो कॉल्ड वहीं पर ये बात बनती रहेगी? फिर खुशबू जी विद योर परमिशन पहले तो मैं 2 चीजें बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो मुझे लगता है खुशबू जी सैयद साहब को आसिम मुनीर आके घर पर आके मेडल देने वाले हैं। वो इतना परफेक्ट पिच करते हैं। बट बात यह है अगर सैयद साहब अपनी आवाम के लिए बोल सकते तो और अच्छा लगता। बट हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री का फियर है वो बहुत ज्यादा है, तो हम समझते हैं कि आप उनकी तरफ क्यों है।
कमिंग बैक टू खुशबू जी, जी। जो सैयद साहब ने बोला कि आपके यहाँ स्मूथ क्या चल रहा है, देखिए हमारे यहाँ रिपब्लिक डे परेड थी पाकिस्तान में 23 मार्च को, एक रिपब्लिक डे परेड थी। हमारे यहाँ ना कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है सैयद साहब। हमारे यहाँ जैसे जिंदगी पहले चल रही थी वैसे अभी भी चल रही है। हमारे यहाँ रसोई जैसे पहले चल रही थी वैसे आज भी चल रही है। आपके यहाँ तो रिपब्लिक डे कैंसिल हो जाता है फ्यूल की क्राइसिस से। आपके यहाँ 20 to 25% ऑयल प्राइसेस हाइक हो जाते हैं। आपके यहाँ सरकारी लोगों के वेतन काटे जाते हैं, और वहीं आपकी पंजाब की सीएम अपने प्राइवेट जेट में आती हैं। तो बताइए ये सैयद साहब, ये दोगलेपनी की बातें नहीं करनी चाहिए एक नेशनल टीवी पर। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, जी। देखिए खुशबू जी, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कोई ना कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान दोनों साइड से खेल रहा है। एक्चुअली तीनों साइड से खेल रहा जी। है। पाकिस्तान एक तरफ सऊदी अरेबिया का दोस्त बना बैठा है, एक तरफ पाकिस्तान ट्रंप का दोस्त बना बैठा है। फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वहां से भी बैकलैश मिलता है। तुलसी गबार्ड, जैसे सोडी सर ने भी बताया, पाकिस्तान इज नेम्ड इन दैट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। उनके यूएस कांग्रेस में तुलसी गबार्ड ने नेम किया है पाकिस्तान को। उसके बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं ईरान के भी साथ मित्रता कर रहा है। सऊदी अरेबिया, जहां पर यूएस बोल रहा है कि सऊदी अरेबिया हमारी तरफ से हमारा सपोर्ट कर रहा है, बट सऊदी ठीक है। अरेबिया अगले दिन मना कर देता है। तो ये जो कंफ्यूजन में पाकिस्तान फंस गया है ना खुशबू जी, पाकिस्तान को खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सी साइड में है इस ठीक पॉइंट है। पे। ओके मैम, मैं आती हूँ जी। आपके पास। मैं सैयद साहब आपके पास भी आऊंगी। डियर सोडी सर, ये जो घटनाक्रम है, क्या ये साबित करता है कि ईरान इस क्षेत्र में अमेरिका या अन्य शक्तियों के आगे झुकेगा नहीं? और दूसरी बात, क्या ये जो तमाम चीजें भी वो शहबाज शरीफ के जितने भी प्रयास है उसको एक झटका दिया गया है ईरान की तरफ से? देखिए, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि ईरान जो है वो अनकंडीशनल सरेंडर कभी नहीं करेगा। चाहे अमेरिका कितना भी जोर लगा ले, इजराइल कितना भी जोर लगा ले, कितने भी वो अटैक करें, लेकिन ईरान अनकंडीशनल सरेंडर नहीं करेगा। अब अमेरिका ने 5 दिन के लिए, मैं इसको सीजफायर नहीं कह रहा हूँ, पॉज कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि वो ईरान की सिक्योरिटी जो सोर्सेज हैं वहां पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन ये नहीं कहा था कि हम मिलिट्री एसेट्स पे अटैक नहीं करेंगे। अभी उन्होंने अटैक शुरू कर दिए। इजराइल ने ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करना शुरू कर दिए हैं। ईरान जो है उसको पाकिस्तान की जो भूमिका है उसके बारे में पूरा पता है कि पाकिस्तान किस किस्म की मीडिएशन कर रहा है, ये ईरान बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है। और ईरान इस मीडिएशन को बिल्कुल मानने वाला नहीं है। ठीक मेरा है। ये अपना पर्सनल व्यू है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सैयद साहब, अब आप सही में सर ये एक बारी ईमानदारी से बताइए कि ये जो कुछ भी हुआ है ये पाकिस्तान के दृष्टिकोण से आप कैसे देखते हैं, और क्या ये सेलन जहाज को रोकना आपको लगता है कि ये एक सोची समझी चाल रही है ईरान की? देखिए, मैं आपको पाकिस्तान के लोगों का जो राय है और जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, फौज की राय और पाकिस्तान की हुकूमत की राय है, तीनों एक जगह पे खड़े हैं। और वो ये है कि हम इस युद्ध को खत्म करवाना चाहते हैं। अब आप अगर देखें तो नरेंद्र मोदी साहब के दौरे इसराइल के 2 दिनों बाद जो है ये हमला कर दिया जाता है इसराइल की जानब से ईरान पे। और फिर जो टाक होती है नरेंद्र मोदी साहब की, वो भारत का क्या मौक़िफ़ है दुनिया को मालूम है। हम अमन के साथ खड़े हैं। हम इस जो है कशीदगी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और सवाल है। साथ खड़े होने ठीक है, आप अमन के साथ खड़े हैं, आप सुनिए तो सही सर, ठीक है, आप अमन के साथ खड़े हैं, मैं वही कह रही हूँ, आप अमन के साथ खड़े हैं, लेकिन आपको क्या अमन के साथ खड़ा होना नहीं देना चाहता है ईरान? मतलब ये तो रोक के, मतलब आपकी जो वार्ता करानी थी उसको कहीं ना कहीं ब्रेक किया है ना। और एक बात और सर आपको करेक्ट कर दूं, इसको पूरी करिएगा बात, एक बात और करेक्ट कर दूं कि पीएम मोदी जब गए और जब वापस आए उसके बाद जो युद्ध शुरू हुआ, इजराइल की तरफ से ऑफिशियली कहा गया कि पीएम मोदी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने सोचा आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं। बहरहाल सर बात पूरी करें अपनी। अच्छा, ये तो आप बहुत बड़ा कन्फेस, आप मेरी बात सुन लीजिएगा, ये तो आप बहुत बड़ा कन्फेस कर रही हैं कि मोदी साहब को अंधेरे में रखा गया और ये तक नहीं बताया गया, उनका कैंसिल करवा देता ना इसराइल। तो ये इसने सर देखिए, हमारी वो इंटरनल चीजें हैं कि हमें ये पता है कि दुनिया में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, लेकिन इजराइल की तरफ से जो बयान है वो आपको बता रही हूँ। बहरहाल आप सर अपनी बात करिए कि क्या आपकी ये जो आप शांति चाहते हैं इसको ब्रिज तोड़ने की कोशिश की गई है, इसको तोड़ने की कोशिश की गई सैयद साहब? सुन तो लेना अब बात तो सुन। एक जुमला पूरा मुझे अभी तक आपने नहीं करने दिया।
मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब है ये तो आपकी इंटेलिजेंस की नाकामी है कि आपकी इंटेलिजेंस को बताना चाहिए था कि इसराइल जो है वो ईरान पे हमले की प्लानिंग कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी साहब को विजिट नहीं करना चाहिए था। देखिए सैयद साहब, उन्होंने आप विजिट नहीं किया जवाब तो दे पाएंगे। और एक्चुअली इसराइली दिक्कत यही है, पार्टी ने भी पाकिस्तान आपको फंस बताना इतना चाहिए गया था है कि ना आप सर क्या कि करने उसे जा अब रहे हैं। भारत के तो अलावा ये और कुछ तो नजर भी नहीं आ रहा। अल्टीमेटली कोई आपकी बात नहीं खत्म सर, हो जाती है आप पीस जो टॉक आप जो है बात उसकी कर पूरी रही है, जो कोशिश हम कीजिए, उसको लेकिन देख आपके इस पीस टॉक को जो ब्रेक लगाया है ईरान ने, आपके सेलेन को रोका, शायद ये आपको बहुत छोटी सी घटना लग रही होगी, लेकिन ये छोटी सी घटना शायद बहुत बड़ा इंपैक्ट भी डाले। सोडी सर, इस बात को कितना आप अग्री करते हैं कि जो बातें ये कही जा रही है सेलेन को लेकर, और जो कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, उसको ब्रेक करने की एक बड़ी कोशिश है? खुशबू जी, हाँ देखिए, ये पॉसिबल है क्योंकि ईरान ने जो ये एक्शन लिया है, जो इस शिप को रोका है, तो हो सकता है वो एक संदेश दे रहे हैं पाकिस्तान को कि आप इस मीडिएशन से दूर रहें। और सो फार एज ईरान इज कंसर्न, मैंने पहले भी बोल दिया है आपसे कि ईरान एज ऑफ नाउ किसी भी अनकंडीशनल सरेंडर के लिए तैयार नहीं है, किसी प्रेशर में आने वाला नहीं है। ईरान ने अपने जो मूव किए हैं, बड़े कैलकुलेटेड मूव किए हैं, जो उन्होंने अटैक्स किए हैं, बड़े कैलकुलेटेड अटैक्स किए हैं, इसराइल पे किए हैं, मिडिल ईस्ट पे किए हैं। जो ये वॉर थी, इसको उन्होंने हॉरिजॉन्टल स्पेक्ट्रम में लेके गए, जो आसपास की कंट्रीज है वहां पे लेके गए जहाँ पे अमेरिका के एसेट्स थे। तो ये बिल्कुल मैं आपसे ये कहूंगा कि जो ईरान है, मेरे को लगता नहीं है कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान को इस मीडिएशन में आने देंगे। ठीक है। मेरा सवाल मलिका जी आपसे भी एक होगा ये कि ये जो कुछ भी हुआ है, क्या इसको आप ऐसे देख रही हैं कि आने वाले समय में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को निशाना बनाकर भारत या फिर अन्य और देश है, क्योंकि देखिए सब पर असर पड़ा है, श्रीलंका में भी हम पढ़ रहे थे किस तरीके से तमाम चीजों पर असर पड़ा है, बांग्लादेश में भी, और बड़े फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं। क्या आने वाले समय में इसको एक टेंशन के रूप में देखा जाए जो भी ये किया गया है? खुशबू जी, देखिए, ईरान से अभी तक ईरान का सीधे सीधे जो हॉर्मूज स्ट्रेट के ऊपर बयान आया है वो ये है कि जितने भी मित्र देश हैं उनके जहाज जाने दिए जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ईरान के पास वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही उनका ट्रम्प कार्ड है। उनका सर्वाइवल ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर डिपेंडेंट है आज